जन जन की आवाज को दिलों तक पहुंचाने में, हर खबर को रखती है निशाने में, कोई कसर न छोड़ती सच को उठाने और झूठ को दबाने में। जी हां, आपका प्यार और विश्वास ही रंग लाता है बीएनबी को नंबर 1 न्यूज चैनल बनाने में। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बीएनबी की लेटेस्ट खबरें। हम बात कर रहे हैं झारखंड राज्य की राजधानी रांची के थाना अंतर्गत टाटी सिलवे, जहां पर ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत कार्य चल रहे हैं। कार्यस्थल पर रंगदारी मांगने, मारपीट करने, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं आर्थिक नुकसान करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर के शिल्पी कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर सुनीता शर्मा ने थाने में आवेदन देकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि राजीव रंजन कुमार पत्रकार के द्वारा वर्षों से ब्लैकमेलिंग, रंगदारी कर अब तक 90 लाख रुपए का मुद्रमोचन कर लिया गया है, जो हर माह पैसे लेता था, किंतु कोरोना काल से मार के नुकसान से पैसे देने बंद कर देने पर राजीव रंजन कुमार ने अपने साथ 25 की संख्या में गुंडे किस्म के लोगों को लाकर मजदूरों, मिस्त्रियों के साथ मारपीट की, हो रहे निर्माण को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हालांकि इस मामले को लेकर थाने में आवेदन दे दिया गया। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल में जुट गई है। इधर आरोपी राजीव रंजन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, किंतु नहीं हो सका। आइए देखते हैं क्या कहती हैं शिल्पी कंस्ट्रक्शन की डायरेक्टर सुनीता शर्मा, उपेंद्र शर्मा और घायल हुए मजदूरों की जुबानी, उन्हीं लोगों की कहानी। तो फिर बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं अपने आसपास की खास खबरें। लेकिन आज बीएनबी आपको आसपास की नहीं, झारखंड राज्य की राजधानी रांची की खबर दिखाने जा रही है। बताते चले कि यहाँ यह एक ऐसी खबर है जहाँ पत्रकारिता के क्षेत्र या पत्रकार को कहें तो कलंकित करने का कार्य करने का मामला प्रकाश में आया है। कहते हैं कि प से पवित्र, त से त्रिकालदर्शी, क से कर्मनिष्ठ, र से रक्षा करने वाला, उसका नाम है पत्रकार। लेकिन यहाँ जस्ट ऑपोजिट देखने को मिल रहा है। ऐसा ही चरितार्थ यहाँ रांची के टाटी सिलवे, एक जहाँ पर जल मीनार, जल विभाग, विद्युत जल विभाग के द्वारा यहाँ निर्माण कार्य जो हो रहा है, जिसमें एक पत्रकार के द्वारा लगातार ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, जिसमें 90 लाख रुपया अब तक वह ब्लैकमेलिंग करके ले चुका है और पैसा पुनः न देने के बाद में यहाँ के कर्मचारियों के साथ में मारपीट करने का मामला आया है। बताया जा रहा है मारपीट से घायल होकर के मजदूर यहाँ से कुछ भाग चुके हैं और काम भी बंद पड़ा है। यूं कहें कि सरकारी कार्य में बाधा भी डाला गया। इस मामले को लेकर के गिरिडीह कोर्ट और रांची कोर्ट में भी, टाटी सिलवे थाने में भी आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको पुलिस से भी बीएनबी बात कराएगी कि आखिर इस मामले को लेकर के संज्ञान में लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगले तरफ से भी एफआईआर दर्ज किया गया है, उससे भी संपर्क बीएनबी करेगी और आपको मिलवाएगी। फिलहाल जो आरोपी है उस पर उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बीएनबी की टीम अभी पहुंची हुई है टाटी सिलवे, जहां पर शिल्पी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, वहां पर पहुंचा हुआ है। और आइए उन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर मामला क्या हुआ था और इस मामले के लिए किस पर आरोप लगाया जा रहा है और हकीकत क्या है और फंसाना क्या है। यहाँ पर रोशन शर्मा जी भी, इनसे भी जानते हैं और आखिर मामला क्या है ये भी जानकारी देंगे। क्या मामला है रोशन जी यहाँ पर जो चल रहा है? मामला वो था, राजीव रंजन कुमार जी का है। वो आए थे 6 तारीख के, मतलब दोपहर के 2 बजे। वो यहाँ पर हमारे लेबर मिस्त्री और कर्मचारी जो भी साइट इंचार्ज थे, उनसे मारपीट किए हैं। आके बहुत सारे तोड़ फोड़ करके चल गए हैं। सेंटरिंग कुछ मशीन शायद उठा के सब ले गए हैं ना, मशीन उसी से उठा के ले गए हैं। तो वही सब घटना का है। तो फिर पता चला तो हम आए कंपनी तरफ से, कंधे समय सुनते समय बैठा हुए। तो आए तो फिर अंकल जी के साथ जाके थाना में हम लोग एप्लीकेशन दिए, अनुरोध भी किए कि हम लोग का, आदमी लोग का सिक्योरिटी भी होना चाहिए और जिस घटना का जो घटना हुआ है उस पर कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। हम लोग अधिक जानकारी लेते हैं। यहाँ के जो राम अंकल हैं, जो कार्य देख रहे हैं, यहाँ पर सारा जिम्मा जिनके ऊपर है, उनके पास चलेंगे और वही दिखाएंगे कि कैसे घटना हुई थी और सारा वृत्तांत वही सुनाएंगे। तो ये शिल्पी कंस्ट्रक्शन का जो कार्य देख रहे हैं राम अंकल, उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से अधिक जानकारी लेते हैं। क्या मामला हुआ था उस दिन, बताइए। एक्चुअली मैं साइड पे ही था और मैं कहीं बाहर से आया था, स्टाफ क्वार्टर में था और उन्होंने 20-22 आदमी आए और वो एक बैग जैसे गैदरिंग हो गया, जिसके हाथ में जो मिला वो उसी से मारना स्टार्ट कर दिया लेबर को। और लेबर जो है हल्ला करते हुए भागा। तो मैं निकला स्टाफ क्वार्टर से, एक बंदे को जो है रामदेव जिसका नाम है, उसको पकड़ के सबको मार रहे थे, इसलिए सारे लेबर भाग चुका था। पिटाते के क्रम में एक पकड़ा गया था, उसमें ज्यादा मार खा रहा था, उसे मैं बचाते के क्रम में एक आदमी ने बेलचा चलाया, मेरे पे भी लगा। उसके बाद मैंने बैठा, फिर उसके बाद समझाने की कोशिश किया, काफी समझाया। सारे कोई हल्ला गुदाल, गाली गलौज 20-22 लोग कर रहे थे।
उसके दरमियान में जब रामदेव को मैंने हटाया, उन्होंने फिर वहां से छुटकारा पाया। यहाँ पे जो हमारा लिफ्ट मशीन है, ये देख रहे हैं, यहाँ देखिए लिफ्ट दिखाइएगा, मशीन है। थोड़ा दिखाइएगा जी। ये लिफ्ट मशीन है। इन्होंने ग्राइंडर मशीन को लाया और ग्राइंडर मशीन से पूरा देखिए वायर पूरा कटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद टंकी पे कुछ लेबर वो लेकर के आए थे, जो लेबर सेंटरिंग मिस्त्री, उन्होंने छाते इस पर चढ़ाया। मेरा कास्टिंग चल रहा था, ढलाई का काम उस समय कार्य चल रहा था, वो सारे ढलाई को गिरा दिए हैं। उसका मैं वीडियो में आपको शेयर कर दूं या फिर देख लें उसको। और सारे सेंटरिंग को ऊपर से गिरा दिया, माने पूरे जितने हमारी एरियंसेस है, 6 लाख गैलन का हमारा जो 650 का लीटर का हमारा कैपेसिटी है टंकी का, वो पूरे कैपेसिटी को ध्वस्त कर दिया। ऊपर का जो बटन टॉप डूम था, टॉप डूम का कास्टिंग चल रहा था, पूरा क्लियर कर दिया। उसके बाद ये देखिए लिफ्ट मशीन का बेल्ट है, ये पूरे कटिंग कर दिए हैं इन्होंने। और इन्होंने कटिंग कर करके फिर जो है पूरे माए बहन, फिर कुछ सामान जो था, ब्रेकर मशीन था, कुछ सामान और था जिसमें सेंटरिंग मशीन प्लेट वगैरह था, वो सारे कुछ को अपने ट्रैक्टर में लोड करके, ट्रैक्टर भी लेकर के आए थे, उन्होंने ट्रैक्टर पर लोड करके चला गए। तो ये बातें आ रही है और आरोप लगाया है कि नक्सली वाला मामला, इधर बताया जा रहा है कि 15 सालों से काम कर रहा है रामदेव यादव। क्या है मामला ये? रामदेव यादव के लिए बताया जा रहा है कि नक्सली से मारने के संबंधित मामला बताया जा रहा है। रामदेव यादव मेरे कंपनी में शिल्पी कंस्ट्रक्शन में मैं 2005 से हूँ, और पहले तो भैया जॉब में थे, बशर्ते छोटे मोटे भाभी के पेपर था, उस पे काम हो रहा था। मैंने आज कम से कम 2005 से मैं रामदेव को जान रहा हूँ, और 2005 से हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, और इसमें कोई तरह का अभी तक तो हम एक्टिविटी नहीं देखा हूं। मैं करीब व्यक्तिगत उसको मैं जानता हूं, ठीक है ना, कोई एमसीसी से कोई उसका वार्तालाप है नहीं, कुछ है। आरोप तो लगाने के लिए किसी पे भी लगा सकता है, हम पे भी लगा सकता है कि राम शर्मा उग्रवादी है जी। आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता, उसकी ग्राउंड देख ले। जो गिरिडीह उसका घर है, बेंगाबाद थाने में पता कर ले कि भैया ये आरोपी है, ये क्या है। अगर एमसीसी है तो उस पर स्वाभाविक है आरोप होगा। और स्थल दिखाएंगे आगे चल के हमको। तो आप समझ सकते हैं जो आरोप लगाया जा रहा है नक्सली मामला, ऐसा कुछ नहीं है। विगत 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं रामदेव यादव शिल्पी कंस्ट्रक्शन में उपेंद्र शर्मा जी के पास में, और आज यहाँ रांची में काम करने आए थे और यहाँ मारपीट भी किया गया उनके साथ में। और वो जो है स्टाफ जो है वो हमारे यहाँ माने घरेलू टाइप का है, वो हर एक जगह कहीं पे भी चलता हूँ, हम लोग काम करते हैं, तो फिनिशिंग वर्क के लिए हम लोग उसको भेज देता हूँ। उसके पास टीम है, जब आप फिनिशिंग वर्क कर लो। अब हम उसको सेफ नहीं कर पाएंगे। देखिए हमारा उस दिन भी काम चल रहा था, यहाँ पर जो मसाला बना हुआ है वो उसी दिन की है मसाला, वो जाम हो चुका है। जो है प्लास्टर इसका चल रहा था, यहीं पे रामदेव यादव को मारा जा रहा था। अभी तक देखिए वो डंडा भी रखा हुआ है, इसी से मारा जा रहा था। ये जो बनाया जा रहा है किस विभाग के द्वारा बन रहा है? ये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का है, पीएचडी। क्या निर्माण हो रहा है, किस चीज का यहाँ पर? ये पानी टंकी का है, पानी टंकी का, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। अच्छा, पेयजल स्वच्छता विभाग रांची द्वारा निर्माण। हाँ, टाटी सिल्वे। अच्छा, तो इसमें क्यों मारपीट किया, आखिर क्या रीजन, क्या कारण? एक्चुअली है क्या कि उनकी जो कुछ फंड का है, जो बता रहे थे कि हमको 60 लाख रुपया चाहिए, ठीक है। पहले तो 1 करोड़ का था, फिर क्या हुआ मामला, पहले बताया जा रहा है कि 90 लाख रुपया वो ले चुका है अभी तक। क्या उसमें है मामला? 90 लाख रुपया बताया जा रहा है कि राजीव रंजन ने ले चुका था और फिर पुनः पैसा मांगा। हाँ, भैया के द्वारा हमको बताया गया था कि मैं जो है 90 लाख रुपया मैं उसको अकाउंट ट्रांसफर किया हूँ, ठीक है। बशर्ते जो है उसमें चेक भी बता रहा था कि मेरे को चेक मिला है, ठीक है। तो उसमें भैया दिए हैं कि हमसे धमकी उमकी दे करके जो है लिया था, चेक बीच में हुआ था उनसे, ठीक है। और अभी जो है उसी को लेकर के 60 लाख रुपया का उनका प्रेशर है ज्यादा कि हमको 60 लाख रुपया मिल जाए जी। तो आप समझ सकते हैं मामला कहीं ना कहीं गंभीर रूप लेता जा रहा है, और अगर सही तरीके से प्रशासन के द्वारा निष्पक्ष अगर जांच होती है तो मामला खुल करके सामने आएगा। कहीं ये नहीं कहा जा सकता है कि ये पत्रकारिता को कलंकित करने का कार्य किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित रूप से आगे आपको दिखाते हैं जो शिल्पी कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर सुनीता शर्मा और उपेंद्र शर्मा से भी आप लोगों को मिलवाते हैं और उनसे बात करवाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा इस मामले को लेकर। बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ये शिल्पी कंस्ट्रक्शन जो मारपीट का मामला था उस पर क्या किया जा रहा है अब तक? ये अभी जैसे इसमें केस रजिस्टर्ड हो चुका है शिल्पी कंस्ट्रक्शन में। जैसे पहला तो ये राजीव रंजन के द्वारा केस किया गया था 36 टाटी सिल्वे थाना कांड संख्या 36/2022 है ना, उसी का काउंटर केस किया गया है शिल्पी कंस्ट्रक्शन के द्वारा।
सुनीता शर्मा के द्वारा 3722 है ना, और दोनों कांड अनुसंधान अंतर्गत है। अब जैसे ही कांड आगे बढ़ेगी आपको जो भी प्रक्रिया है आपको धीरे धीरे पता चलेगी। अभी फिलहाल अनुसंधान जारी है। हाँ, इसमें अनुसंधान जारी है। क्या मामला है? मैं शिल्पी कंस्ट्रक्शन की प्रोप्राइटर सुनीता शर्मा हूँ। टाटी सिल्वे, रांची टाटी सिल्वे में हमारा अपना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जी। वहाँ के एक राजीव रंजन पत्रकार हैं जो हमें काम करने, हमारे हस्बैंड को काम करने से काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो हमेशा पैसे की मांग करते हैं और पैसा नहीं देने के बाद वहाँ हमारे जितने भी वर्कर हैं उनके साथ मारपीट करते हैं। और इस बार भी वो मारपीट किए हैं हमारे वर्कर के साथ, और हमारा वर्कर वहाँ से डर के भाग गया है, वापस केडी आ चुका है, उन्हें काफ़ी चोट भी लगी है। और मैं एसएसपी साहब से मांग करती हूँ कि हमें सुरक्षा दिया जाए ताकि मैं अपने काम को पूर्ण कर सकूँ। कि कितने पैसे ले लिए अभी तक वो आपसे, आपके हस्बैंड से? अभी तक वो 90 लाख करीब ले चुके हैं। और पैसा नहीं देने के कारण वो तोड़फोड़ मारपीट किया है? जी, वो पैसे के लिए मारपीट किए हैं, काफ़ी लोगों को चोट आई है और वो भागकर अपने ट्रीटमेंट गिरिडीह में आके करवा रहे हैं। थैंक यू। क्या मामला है जो मारपीट हुआ है आपके वहाँ जो आप साइट पर काम कर रहा था, क्या मामला है? वो टाटी सिल्वे में। हाँ, असल टाटी सिल्वे में मेरा एक काम चल रहा है, योजना है मेरा वाटर सप्लाई का, ये रांची वेस्ट डिवीजन से है। तो वहाँ पर क्या है कि एक लड़का था राजीव, समझे जी, थोड़ा सा हमको शुरू से ब्लैकमेल कर रहा था। वो फर्स्ट हम लोग वहाँ गए तो सट गया था, क्या उसका भी घर गया में है, समझे वो तरफ के ही है, मैं क्या। तो वो लड़का से मैंने फादर से उसके साथ संबंध था, हमारे फादर के साथ, तो हम लोग साथ सट गया। और वह है पत्रकार, तो हम लोग मैंने साथ में पीछे भैया करके लटकल रहता था। तो हमने सोचा कि इसको चलो ठीक है, कहा भैया कुछ हमको ऐसा है, गरीबी है, ये है वो है, ऐसे है, दिक्कत में है, थोड़ा सा मदद कीजिए। हमने कहा ठीक है चलो तुमको काम करने के लिए देते हैं, काम करो। ठीक है, उसको काम करने के लिए दे दिया, कुछ दिन काम उम किया। पेटी पर दे दिए? नहीं, पेटी उटी नहीं दी, पेटी का कहीं बात नहीं था। उसको मैंने काम करने के लिए कुछ दिए थे कि काम देख रेख करो खाली, समझे कि नहीं। तो उसने जो है से बाद में जो है से हमको से जो है से पैसा वैसा लेने लगा। पहले तो गाड़ी कहा कि भैया दे दीजिए हमको, तो हम गाड़ी दिए, 7 लाख में गाड़ी तय भी हुआ, लेकिन उसने 7 लाख रुपया दिया नहीं। तभी हम गाड़ी का एक दाम बोल के जो बोला हमें कागज़ बना दिए कि ठीक है भैया हमें काम देखेगा करेगा, दे दिए। अब दे दिए तो उसके बाद उसका लोभ बढ़ते चला गया, समझे। उसके बाद हम तो जैसे ठेकेदार कोई भी हो 100% तो सही नहीं होता है, समझे। तो काम करने लगा, ये हमको पत्रकारिता का धमकी उमकी देने लगा, समझे। फिर गोड़ हाथ पड़ने लगा, फिर मिला जुला के कहा कि भैया कुछ हमको मदद कीजिए। हम कि देखो बढ़िया से रहो तो तुमको हम 1 करोड़ रुपया कमा देंगे, समझे कि नहीं। तो हमारा मुँह से आप लोग भी जानते हैं अच्छी तरह, गिरिडीह में मेरा जो अपना साख है कि हम झूठ मूठ और लमसम बोलते नहीं हैं, जिसके लिए कहते हैं करते भी हैं। उसके लिए भी हमने सोचा कि कुछ कर दें, क्या कि उसके फादर का कुछ एहसान था हम पर, हम उसी एहसान को ढो रहे थे। तो हमने कहा ठीक है चलो हम कोशिश करते हैं तुमको 1 करोड़ रुपया कमा देंगे, समझे। तुमको हम अपने काम होने दो, खाली हमारा काम जल्दी और टाइमली करा दो, उसमें मदद करो, समझे। लेकिन उसने क्या किया कि काम तो किया, तो उसको कहा कि भैया एगो एग्रीमेंट कर दीजिए। हमने कहा कि 19 में आके हमने कहा कि ठीक है, तो एग्रीमेंट करने का मतलब तुमको विश्वास नहीं है, तो नहीं भैया वो करिए न, रहेगा, मान लीजिए आप नहीं है, आप नहीं रहेगा, फलना है ठिकाना होगा, तो आप इसको जो है से ये देख रेख करेगा, समझे। कल का बाल बच्चा आपका की हो जाए, समझे। तो उनका ठीक है आप कर देते हैं, लेकिन देख बाबू काम करा दो, समझे। उसने 2 साल मेरा पूरा टाइम ख़त्म हो गया, उसमें मैंने वो 25% भी पेमेंट नहीं करवा सका। लास्ट में उसको हम लोग सितंबर में उसको हटा दिए, समझे कि नहीं बाबू तुमसे काम नहीं होगा, छोड़ो तुम जाओ। और उस समय तक वो हमसे 90 लाख रुपया 95 लाख रुपया ले चुका था, समझे कि काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन न कोई हिसाब है, न पत्तर है, न सीमेंट का बिल है, कुछ नहीं दिया। तो हम लोग एकदम अन गए इससे कि खाली रोज़ पैसा, हर महीना 10 लाख, हर महीना 20 लाख, काम कुछ कर नहीं रहा है, समूचा मटेरियल हम गिरा रहे हैं, फलना हम कर रहे हैं, और एक भी बिल दे भी नहीं रहा है। अगर हमारे नाम पर काम कर रहा है तो हमको बिल देता, क्या कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट उसके पास था नहीं हमारा, समझे कि नहीं। और उसने ही कहा था कि भैया हम ऐसा करेंगे, जैसे आपको हम माने जो पैसा दीजिएगा उसका कुछ ना, ऐसे कैसे पैसा फंसेगा, तो हम इतना उसका 6-5 जानते नहीं हैं, हम समझे नहीं। लगभग कितने रुपए का मामला गबन करने के बाद आ रहा है आपको?
उसमें करीब करीब 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ मैंने 95-96 लाख। 95-96 लाख रुपया। अच्छा, ये आरोप लगाया है कि जो गाड़ी का जोड़िएगा तो 1 करोड़। मारपीट का क्या मामला है? सुनते साइड अब उसके बाद सुन लीजिए ना, उसके बाद क्या हुआ कि फिर एक दिन आया, गिरिडीह आया हूँ। गिरिडीह में हमारा कॉपी पर लिखा भी है, पढ़ा देंगे, फिर काटा भी वही। तो उसने जो है कहा भैया हमको 50-60 लाख रुपया दे दीजिए, हमको खेत ज़मीन खरीदना है। हमको कहा कि देखो शर्त यही देखता है, तुम अगर हमको इस काम को मार्च तक फाइनल कर दो, यहाँ से जाओ और सीधे हमारा काम लगा दो, तब तुमको हम 60 लाख रुपया दे देंगे। यहाँ से उसको चेक दिए, फिर जाके हम आई बाई करने लगा, सबको दिखाने लगा, तो करवे और काम भी नहीं स्टार्ट किया। और हमारा एक राम बाबू काम कर रहा था, उसको भी डिस्टर्ब किया, 2-3 बार साइड पर चला गया वो। तो हम उसको जैसे लास्ट में उसके चेक को हम ब्लॉक करा दिए। गुंडागर्दी में, रंगबाजी में ही पैसा ले रहा है और बार बार रंगबाजी करे, बार बार हमको पत्रकारिता का धमकी दे, बार बार कहे गुंडा ला देंगे, पिटवा देंगे, फलना करेंगे। हमको देखो तुमको जो करना है करो, लेकिन हम बेईमानी का पैसा नहीं देंगे और रंगबाजी में पैसा नहीं देंगे, समझे कि नहीं। तो उसके बाद हम उसको रोक दिए। उसके बाद कई एक बार कोशिश किया और उसके बाद जो है लास्ट जब हम उसको नहीं पैसा दिए, मार्च का पेमेंट नहीं दिए, तब लास्ट में जो है वो जो है उनको तो प्लीडर नोटिस भी दिया वो। तो हमने कहा कि ठीक है केस करो। एग्रीमेंट करने का मतलब ठीक है, एग्रीमेंट करने का मतलब नहीं है कि तुम काम हमारा काम कराओ, फाइनल नहीं कराओ। आज के डेट में हमारा 5-6 करोड़ वहाँ फंसा हुआ है। अब वो कहता है कि हमको सब पैसा दे दीजिए। कहाँ से कौन पैसा दे दे? जब हम कमाएंगे तभी ना देंगे, हम खुद ही नहीं कमाए, हम उसको कहाँ से पैसा दें? खुद तो मेरा अपना कर्जा बैंक का सूद चल रहा है। ये तो मारपीट का क्या मामला है? तो उसी में वो जो है से फिर जाके बने काम करने लगा था। हम अभी काम को एकदम लास्ट स्टेज में पहुंचा दिए थे, इधर 1 महीना में, 1.5 महीना से। राम बाबू से भी काम अपने हाथ में ले लिए थे, हम बराबर इधर रांची जा रहे थे, काम पहुंचा दे रहे थे। तो एक बार हमको पता भी नहीं था कि मारपीट करेगा, खाली आता था, धमकी बोल के चल जाता था। लेकिन अभी 6 तारीख को एक बार हमको खबर आया कि राजीव आके पूरा जैसे टावर जो बना हुआ था उसको भी तोड़ ताड़ दिया। मेरा जो है मशीन था उसको भी, जिसका फोटो भी मेरे पास आया है, तो मशीन को जो है तार काट दिया। कई सामान थे, एक ट्रैक्टर लेके आया था, उसका कई सामान सेंटिंग वगैरह लंथन जो लोहा वहा का था सब था, जो पाया उठा के लेके चला गया। मारपीट भी किया? मारपीट, हाँ। हमारा एक, हाँ पता नहीं, उसका एक मिला है हमको, उसका एक लेटर वो भी कंप्लेन केस किया है। तो केस जो किया उसमें लिखता है कि हम MCC लेके गए थे। अब रामदेव मिस्त्री हमारा आज 14 से रेगुलर मिस्त्री है। मेरा यहाँ जितना पेट्रोल पंप या जो भी बना है, जितना भी मकान बना है बेंगाबाद में, समूचा रामदेव ही बनाया है। और इतना 6 साल से हमारा मिस्त्री है और यदि ईमानदार मिस्त्री है। हम उसको जिस साइड पर भी भेजते हैं जाके पूरा तन मन से रात दिन करके काम खत्म करता है। इसीलिए पूरा हम अपना गैंग जो हमारा प्राइवेट मिस्त्री था सबको भेज दिए थे हम, क्योंकि सरकारी काम पर जल्दी हम प्राइवेट मिस्त्री अपना नहीं भेजते हैं। लेकिन वहाँ पर भेज दिया कि इनके लोग के जाने से जब अंतिम काम रहता है तो इनको काम का पूरा समापन करता है। और जब गया तो उसको मालूम हो गया कि रामदेव मिस्त्री आया है और रामदेव मिस्त्री जो है से बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। तो देखा कि अब जल्दी से काम इनका ख़त्म हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और चालू था, मैंने हमारा सब प्लांट चालू है। हाँ, लास्ट पोजीशन में था। खाली एक मैंने बहुत गंदा पानी है सोन नदी में, तो लेकिन उसी खाली हमको भी स्क्रीन लगाना है, जिसके लिए हम लोग नक्शा भी मंगा रहे हैं। और भी स्क्रीन लगा के पानी चालू कर दिया। पानी चालू किए हम लोग भरे थे संप वगैरह में। लेकिन है क्या कि उसमें जो है से बहुत गंदगी है और गंध है, तो उसको उस पानी को पाइपलाइन में भेजना संभव उचित नहीं बुझाया, इसलिए भी स्क्रीन लगाने के हम लोग फेर में थे। लेकिन बाकी WTP वगैरह सब का टावर का खाली एक छत बाकी था, समझे, जो मैंने वो भी उसका ही भगीना को ज़बरदस्ती दिलाया था। वो भी काम नहीं किया, तो उसको भी पूरा फाइनल लिखवा के दे के उसको हटाए। न लोग बराबर जानबूझ के काम को डिले करते जा रहा था पैसा मोचन करने के लिए। क्या चाहते हैं फिर आप इस मामले में? ये पे चाहते हैं कानूनी कार्रवाई हो और सच्चाई पता लगाया जाए। और हमारा जहाँ तक बोलता है MCC हम लाए, फलना लाए, आज तक जिंदगी में MCC समझ हमको नहीं है। हम तो टर्ट के रहते हैं, आज तक नहीं जाए, पैसा भी जल्दी हम नहीं देते हैं किसी को, समझे। और इसमें जो है इस तरह का रंगबाजी से पैसा लेना चाहता है, रंगबाजी कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, सरकारी काम का जो है से मैंने रुकावट डाल रहा है। इसे आज सरकारी काम डिले हुआ ना, फिर तोड़ा हुआ जो फिर बनाएंगे। आज जो चालू हो जाता है गर्मी के मौसम में, अब फिर हमको 1 महीना डिले हो जाएगा वो काम। क्योंकि जब तक अब केस भी कर दिया है, तो जब तक हम अब बेल वगैरह नहीं लेते हैं तब तक तो हम नहीं जाके काम साइट पर रह सकते। या जब तक सेफ्टी नहीं हम गवर्नमेंट से ले लेते हैं तब तक भी हम साइट पर नहीं जा सकते। इस पर प्रभाव पड़ेगा सरकारी काम पर,
समझे। इसलिए या तो इसको जेल में बंद कर दिया जाए ताकि हम निश्चिंत होकर काम कर सकें, या तो हमको काम करने की पूरी सेफ्टी दे जाए ताकि हमको कोई क्षति नहीं हो हमारे परिवार का। क्योंकि हम जाएंगे, हमारी बीवी जाएगी, हमारा बच्चा जाएगा और क्षति करेगा। और पत्रकार है, गुंडा संबंध है, उसके साथ एगो है ऐसे हम लोग मुन्ना कहते हैं, उसका हरीश या कुछ नाम है, उस जो है से मर्डर केस में भी सुनते हैं मर्डर किए हुए है, और कह भी रहा था कि मर्डर कर देंगे, समझे। मर्डर करने की संभावना, हाँ, मर्डर करने की धमकी है वो, मेरा भी या चाहे बेटा को उठाने का, समझे। तो अभी शरारत में कैसे आदमी काम करेगा जब तक सेफ्टी सरकार से नहीं लेगा, समझे। बस क्या रामदेव जी, क्या मामला है, क्या हुआ था उसमें? मामला यही है सर, इस कंपनी, शर्मा जी कंपनी में हम 15-20 साल से काम कर रहे हैं। मिस्त्री काम करते हैं, अपना गरीब आदमी कमाते खाते इसका पास गुजर करते हैं। और हम लोग रांची गए थे काम करने, टाटा स्टील में। तो हम लोग काम कर रहे थे वहाँ पर, तो एकाएक आया राजीव रंजन कुमार, वो आया, हम लोग को पूरा धमकी चमकी दिया और पूरा मारपीट किया और पूरा तोड़फोड़ किया सब। बोला साला जान मार के फेंक देंगे, और एक बार मार के छोड़ दिया मारने के कारण। फिर ज़रा सांस लिए और सांस लेके जाने के खोजे कि कहीं भाग के चाह के अपना जान बचावें। फिर मारपीट किया और मारते मारते मरे के कारण से छोड़ दिया वो। उसके बाद हमको 2-3 घंटे के बाद सांस आया। उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे गए, किनारे में वो घर था उसके पास पानी मांगे, जब वहाँ पिए थोड़ा सा तो जान में कुछ आराम मिला। उसके बाद गए डॉक्टर के पास, वहाँ सुइया लिए और कंपनी में फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे हमको मार के छोड़ दिया है। तो कंपनी हमको मैंने इज्जत किया, वहाँ से कोई तरह से लाया, गिरिडीह भाग के आया। उसके बाद जान मेरा बचना बहुत मुश्किल था। क्यों मारपीट कर रहा है, किस कारण से मारपीट कर रहा है, कुछ कारण पता चला है? कारण हम लोग के साथ कुछ नहीं ऐसा था, हम लोग के साथ वातावरण कुछ नहीं हुआ था पहले। हम लोग उसके बारे में, मैंने वातावरण के विषय में हम लोग नहीं जानते हैं कुछ। मालिक के साथ हम लोग को पता बाद में चला कि मालिक से पैसा कौड़ी कुछ बात ज़बरदस्ती मांग रहा था वो, और मालिक से मांग रहा था पैसा? मालिक से मांग रहा था। और मालिक पैसा नहीं दिया तो आप लोग के साथ मारपीट किया? हाँ, मालिक नहीं दिया तो हम लोग को साथ मारपीट किया। और कौन मारपीट किया? राजीव रंजन। और कोई उनके साथ थे क्या? उसके साथ ढेर लोग थे, 30-40 लोग। अच्छा। और लोग साथ में सामान भी था क्या उनके? हाँ, सामान भी था और सबल भी था, वो लोग के साथ सबल भी चलाया है, लात जूता सब कुछ चलाया है। और कटाहा सामान भी था, गिरा दिया था रिवाल्वर कि साले अभी तुम लोग यहाँ आएगा तो जान से मार के फेंक देंगे। क्या नाम हुआ आपका? रामदेव यादव। कहाँ घर हुआ आपका? 12 बेंगाबाद गिरिडीह जिला हुआ जी। रामदेव यादव जी। पिता का नाम? श्री जगदीश यादव। मारपीट हुआ, कौन मारपीट किया आपके साथ? हम तो उन लोग को नहीं जानते थे भैया, लेकिन मारपीट हुआ है। कितना आदमी था वो लोग? वो लोग 15-20 टन कितना था, 40-50 था भैया। अच्छा। पहले मारपीट कर रहा था? कुछ पता नहीं चला भैया हम लोग को। हम लोग तो काम करने के लिए गए थे। हम लोग क्या लेबर काम में करते हैं आप? लेबर में करते थे भैया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू है। घर कहाँ हुआ? 12 थाना बेंगाबाद, जिला गिरिडीह। तो अभी वहाँ से भाग करके आ गए हैं आप लोग हैं? जी। क्या मामला है जी? हम लोग इधर काम कर रहे थे लेबर में, ठीक है। हाँ। हम लोग काम कर रहे थे ना, हम लोग एक दिन आया था, पहले हम लोग को बोला कि काम मत करो, तुम लोग गांव से घर चले जाओ हम लोग से। तो हम लोग बोला कि फिर काम हम लोग करना चालू कर दिए। काम करना चालू कर दिए। एक बार आया दोपहर के समय में, पूरा मारपीट कर दिया। हम लोग भागने का हम लोग को मौका भी नहीं मिला। हम लोग भाग गए सब। इतना हम लोग को जबरदस्ती कर रहा था। काहे मारपीट कर रहा है जी? किस कारण से मारपीट कर रहा है? हम लोग जानकारी नहीं था ना कि हम लोग को एक बारी आ जाएगा 40 आदमी हम लोग का मारने पीटने के लिए। क्यों मारपीट कर रहा है? कुछ बात तो हुआ होगा ना, क्यों मारपीट कर रहा है? वो मालिक का क्या कोई प्रॉब्लम था? हम लोग क्या मालिक से कर रहा था? वो पैसा कौड़ी के बारे में था, मालिक से मांग रहा था। हम लोग का दबाव, हम लोग का मालिक से पैसा मांग रहा था, नहीं दिया तो तुम लोग को मारा? हम लोग का मारा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मुकेश। घर कहाँ हुआ? 12 पिता का नाम? सुखलाल। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।